हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं ब्रेथ इंडिकेटर का। एक्चुअली मुझे एक दो तीन बार ये कमेंट्स आ गए कि आप ब्रेथ इंडिकेटर पे थोड़ा सा बात करो। तो एक्चुअली काफी कुछ है बात करने को इस इंडिकेटर पे, लेकिन छोटा सा एक मैं जो उसका एक इनिशियल कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करता हूँ और उस हद तक कि आप उसको इस स्टडी को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाओगे। हालांकि आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये आपके मेथड को जो भी आप फॉलो कर रहे हो स्टॉक मार्केट में उसको बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर सकता है। देखिए, बहुत सारे इंडिकेटर्स है, हम लोग डिस्कस भी करते रहते हैं और भी बहुत जगह आप पढ़ते होंगे। जो प्राइस बेस्ड इंडिकेटर्स है वो उसमें तो बहुत सारे वर्जन्स है, काफी इंडिकेटर्स है। वो एक ब्रांच ऑफ स्टडी है। दूसरा है प्राइस एक्शन, फिर तीसरा है रिलेटिव स्ट्रेंथ जिसके ऊपर हम बात करते रहते हैं। एक एक और इंडिकेटर का जो सेगमेंट है जिसको बहुत कम लोग यूज करते हैं या ज्यादा लोगों को इसके बारे में ठीक से पता नहीं, ज्यादा काम नहीं हुआ इन चीजों पे, वो है ब्रेथ इंडिकेटर। मैंने अपनी बुक आउट परफॉर्मिंग द मार्केट्स यूजिंग रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड ब्रेथ इंडिकेटर्स, इसमें मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पूरा ब्रेथ इंडिकेटर्स राइट फ्रॉम बेसिक। और मुझे ये लगता है कि कुछ लोगों ने इस पे थोड़ा बहुत काम किया है, लेकिन वो अटक गया है जहां तक वेरिएशन ऑफ इंडिकेटर्स का बात आता है। मतलब बहुत सारे ब्रेथ इंडिकेटर्स एक्चुअली अवेलेबल है, लेकिन उसमें मतलब इंडिकेटर्स के कैलकुलेशन में वहां ज्यादा काम हुआ है, लेकिन इसके यूज केसेस को लेके काम थोड़ा सा हुआ नहीं है और हमने इसके ऊपर बहुत कुछ डेवलप किया है। ब्रेथ इंडिकेटर्स मतलब अगर मुझे कोई बोले कि एक कॉन्सेप्ट होता है आइलैंड इंडिकेटर, मतलब आप अगर किसी आइलैंड पे अकेले हो और आपके पास कोई और एक्सेसिबिलिटी नहीं है तो आप कौन सा इंडिकेटर या कौन सा स्टडी है जो आपको उस टाइम चाहिए, कोई एक चीज, तो मेरे लिए वो ब्रेथ इंडिकेटर है। मतलब अगर कुछ भी नहीं है और ब्रेथ इंडिकेटर है तो आई हैव अ गुड मतलब आइडिया के मार्केट कैसा है और क्या करना चाहिए। तो इतना कन्विक्शन है। अब जिनको बिल्कुल भी पता नहीं है कि ब्रेथ इंडिकेटर क्या है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए एक ग्रुप है कुछ 6 स्टॉक्स का, उसमें कुछ स्टॉक्स ज्यादा वेटेज वाले हैं, कुछ स्टॉक्स कम वेटेज वाले हैं। इस टाइप से ये ग्रुप है, ठीक है। ये ज्यादा वेट वाला स्टॉक है, ये कम वेट वाला स्टॉक है। अब मान लीजिए इस पूरे ग्रुप का हम एक इंडेक्स बना देते हैं, ठीक है, एक इंडेक्स बना देते हैं। ये इंडेक्स में ये जो ज्यादा वेट वाले स्टॉक है ये ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, राइट। ये थोड़ा सा भी ऊपर गए तो ये इंडेक्स काफी अच्छे से ऊपर जाएगा, और जो कम वेट वाले स्टॉक है वो बहुत भी ऊपर गए तो ये थोड़ा सा ही ऊपर जाएगा, मतलब कंट्रीब्यूशन इनका ज्यादा होगा। तो जब हम इंडेक्स जब देखते हैं कि ऊपर गया तो ज्यादातर इसमें हैवी वेट स्टॉक्स का पार्टिसिपेशन होता है, राइट। लेकिन जब बुल मार्केट है या जब स्टॉक्स बढ़ रहे हैं या ओवरऑल हम लोग कहते हैं अप ट्रेंड है, तब ज्यादा स्टॉक्स ने कंट्रीब्यूट करना चाहिए, है ना। मतलब अगर ज्यादा स्टॉक्स उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि मार्केट हेल्दी है। बिकॉज अगर ज्यादा स्टॉक्स बढ़ रहे हैं तो इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियोज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, है ना, सेंटीमेंट पॉजिटिव है। तो ये देखने के लिए ब्रेथ इंडिकेटर होता है। मतलब अगर हम इंडिकेटर ऐसा बनाए कि एक ग्रुप में जितने स्टॉक्स है वो कितना, अब अगर मान लो हम कह रहे हैं अप ट्रेंड है तो कितने स्टॉक्स अप ट्रेंड में है, अगर ये हम कैलकुलेट करें तो बन जाता है ब्रेथ इंडिकेटर। मान लीजिए 6 स्टॉक्स है, इसमें से 3 स्टॉक्स अप ट्रेंड में है 6 में से, तो 50% हो गया। तो ये ब्रेथ इंडिकेटर जो है ये आपको बताएगा ये 50%, मतलब 50% स्टॉक्स आर बुलिश। सिंपल, ये समझ में आ गया। मतलब ब्रेथ इंडिकेटर हमेशा कैलकुलेट होता है ग्रुप ऑफ स्टॉक्स पे, ये पहला चीज हमेशा ध्यान में रखिए, राइट। और मतलब ये ग्रुप ऑफ स्टॉक्स हो सकता है इंडेक्स, जैसे निफ्टी, निफ्टी के 50 स्टॉक्स का इंडेक्स है। 50 स्टॉक्स में से मान लो 25 स्टॉक्स पॉजिटिव है, बुलिश है, तो ब्रेथ इंडिकेटर होगा 50%, राइट। और अगर 40 स्टॉक्स बुलिश है तो ब्रेथ इंडिकेटर होगा 80% एंड सो ऑन। तो ब्रेथ इंडिकेटर हमेशा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में कैलकुलेट होता है। वो इंडेक्स हो सकता है निफ्टी या एक बड़ा इंडेक्स निफ्टी 500, या सेक्टर्स हो सकते हैं जैसे ऑटो सेक्टर, बैंक सेक्टर, मेटल सेक्टर, इस तरह से, राइट। तो किसी भी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स पे कैलकुलेट होता है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जो ब्रेथ इंडिकेटर खास करके हम बात करेंगे, या नॉर्मली ज्यादातर ब्रेथ इंडिकेटर, एटलीस्ट हमने ये किया है ट्रेड पॉइंट में, कि वो ऑसिलेट होते हैं बिटवीन 0 to 100, ठीक है। तो मिनिमम रीडिंग जो है वो 0, मैक्सिमम रीडिंग 100, बिकॉज उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया है, राइट। मतलब जितने स्टॉक्स है
वो जितने नंबर है उसका परसेंटेज हो गया, है ना। तो 50, अगर रीडिंग 50 है तो 50% स्टॉक्स जो है वो बुलिश है। तो इस तरह से वो कैलकुलेट होता है। अब ये दो बात अगर आपको समझ में आ गई तो हम बात करते हैं कि इसको हम यूज कैसे करते हैं, ये बिहेव कैसे करता है। तो देखिए, जैसे हमने बात किया कि ये ब्रेथ इंडिकेटर 0 to 100 में ऑसिलेट करता है ना, इस टाइप का वो इंडिकेटर होता है। अब ये जो इंडिकेटर है ये बेसिकली नॉर्मल लिंक इंडिकेटर ऑसिलेटर जैसा आपको दिखता है ना चार्ट के नीचे, वैसा ही दिखता है। लेकिन बहुत बड़ा फर्क क्या है इसमें, अगर मान लो आप निफ्टी का ब्रेथ इंडिकेटर लगा रहे हो तो इसमें 50 स्टॉक्स हैं। मतलब ये सिर्फ एक प्राइस नहीं है, निफ्टी के प्राइस के ऊपर कैलकुलेट नहीं हो रहा है, ठीक है। ये निफ्टी के 50 स्टॉक्स के ऊपर ये कैलकुलेट हो रहा है। मतलब ये जो इंडिकेटर है 50 स्टॉक्स को रिप्रेजेंट करता है, उस इंडेक्स के सारे स्टॉक्स को। तो ये एक की डिफरेंस है जब आप ये इंडिकेटर देख रहे हो। तो एक इंडिकेटर सब स्टॉक्स का आपको एक तरह से ट्रेंड बता देता है, राइट। तो इस तरह से ऑसिलेट करता है। अब इसके कुछ ट्रेंड होते हैं, लेकिन मैं उसको डिस्कस करूं उसके पहले, अब ब्रेथ इंडिकेटर्स बहुत टाइप के होते हैं जैसे मैंने पहले बताया। तो और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स है। एक सिंपल होता है जैसे एडवांस डिक्लाइन लाइन, जो आप नॉर्मली देखते रहते हो बहुत जगह के, आज के एडवांसेस इतने हैं, डिक्लाइंस इतने, वो एक तरह का ब्रेथ इंडिकेटर है। मतलब 500 स्टॉक्स में से कितने एडवांसिंग है, कितने डिक्लाइनिंग है, तो आपको बता रहा है कि ओवरऑल मार्केट में कितने स्टॉक्स अप है या डाउन है ना। ऐसे अब एडवांस डिक्लाइन थोड़ा सा शॉर्ट टर्म है और थोड़े स्विंग ज्यादा होते हैं। ऐसा और कौन सा इंडिकेटर है जो आप लगा सकते हो, तो आपका एक्चुअली कोई भी इंडिकेटर जो आप फॉलो करते हो ना वो ब्रेथ इंडिकेटर बन सकता है। जैसे पॉपुलर है मूविंग एवरेज। आप जैसे अगर 50 डे का मूविंग एवरेज लगाओ, जो एक समझ लो एक मीडियम टर्म ट्रेंड दिखाता है, 100 डे का मूविंग एवरेज लगाओ, या 200 डे का मूविंग एवरेज लगाओ जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड दिखाता है, तो ये मूविंग एवरेज है। ये भी अपने आप में ब्रेथ इंडिकेटर बन सकता है। मतलब कितने स्टॉक्स 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो हो गया वो एक तरह का ब्रेथ इंडिकेटर। मतलब आपको डिफाइन करना है ना अप और डाउन का मतलब क्या है ना। मतलब जैसा मैंने बताया ना कि 50 में से 25 स्टॉक बुलिश है तो ब्रेथ विल बी 50%। अब बुलिश का डेफिनेशन क्या है ये हमें डिफाइन करना होगा। तो कोई इंडिकेटर आप यूज कर सकते हो। आप आरएसआई यूज कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो अगर मैं आपको पूछूं आरएसआई बुलिश कब होता है, तो लेट्स से आरएसआई अबव 50 इज बुलिश, तो आपका ब्रेथ इंडिकेटर बन सकता है कि कितने स्टॉक्स आरएसआई अबव 50 है, ठीक है। ऐसे कोई भी और इंडिकेटर, आई मीन कोई भी इंडिकेटर आप ब्रेथ इंडिकेटर की तरह कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन मैं जो एक ब्रेथ इंडिकेटर की बात कर रहा हूं ना वो है एक्चुअली मैं P&F बेस्ड ब्रेथ इंडिकेटर यूज करता हूं या रैंको बेस्ड। तो उसमें एक DT% है जो एक तरह से मैंने ही वो स्टडी डेवलप की है। लेकिन मैं अभी बहुत सारी चीजें ना डिस्कस करते हुए उस वीडियो में एक चीज ऐसा डिस्कस करता हूं जिसको आप अच्छे से फॉलो कर सकते हो। तो जो इंडिकेटर मैं फॉलो करता हूं और मैं थोड़ा सा आज एक्सप्लेन करूंगा वो है X% इंडिकेटर। मतलब ये P&F बेस्ड इंडिकेटर है, लेकिन आपको P&F के बारे में कुछ नहीं पता तो भी चलता है। आप इतना समझ लो, जो स्टॉक्स एक अप स्विंग में है ना, स्विंग होता है ना ऐसे जैसे स्विंग, तो P&F में स्विंग्स डिफाइन करना बहुत आसान है। कॉलम ऑफ एक्स मतलब अप ट्रेंड, कॉलम ऑफ ओ मतलब डाउन ट्रेंड। तो कितने स्टॉक्स कॉलम ऑफ एक्स में या कितने स्टॉक्स अप ट्रेंड में है, ठीक है। आप समझ लो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में कितने स्टॉक्स अप ट्रेंड में, क्योंकि हम यहाँ पे बॉक्स वैल्यू जो यूज करेंगे वो 1%। तो कितने स्टॉक्स कॉलम ऑफ एक्स में है वो आपको दिखाता है। तो मतलब 50 में से 25 स्टॉक्स अप ट्रेंड में है तो X% का रीडिंग रहेगा 50%, ठीक है। ये इतना सिंपल इंडिकेटर है। इसके बारे में कैसे यूज करना है, अब देखिए ये इंडिकेटर या DT% इंडिकेटर ये सब 10 साल से ज्यादा हो गए जिसको मैं रोज देखता हूं, ठीक है। मतलब अगर मैं मार्केट में कुछ और देखूं ना देखूं, ये जरूर देखूंगा मेजर इंडाइसेस पे। तो ये कैसे यूज करते हैं ये आप समझ लीजिए। तो होपफुली आपको ये तो समझ में आ गया कि X% का मतलब क्या है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अब देखिए जैसे पहले मैंने बोला ये 0 to 100 में मूव करता है, ऑसिलेटर है। इसको कुछ जोन में डिवाइड करते हैं। पहला जो है मान एक 50%, मतलब मिड लाइन। अब कोई भी अगर मार्केट अप ट्रेंड में है ना, तो एटलीस्ट आधे स्टॉक्स तो पॉजिटिव होने चाहिए। तो अबव 50 ब्रेथ है ना वो बुलिश होता है, ये बुलिश जोन है और ये बेरिश जोन है ना। तो पहला तो आप समझ लीजिए ब्रेथ इंडिकेटर अबव 50 है तो ये बुलिश जोन है, ब्रेथ इंडिकेटर बिलो 50 है तो बेरिश जोन। हाँ, ये एक चीज। यहां से आपको पार्टिसिपेशन का ट्रेंड समझ में आता है। मतलब ये अप ट्रेंड में है, ये तो आप चार्ट पे सिंपल मूविंग एवरेज लगाओगे तो भी समझ में आ जाएगा। तो इंडिकेटर्स बहुत सारे हैं ये डिसाइड करने के लिए अप ट्रेंड क्या है डाउन ट्रेंड क्या है। लेकिन ये अप ट्रेंड क्या है, पार्टिसिपेशन का। मतलब अगर ज्यादा स्टॉक्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो भी ये 50 के ऊपर आएगा। तो एक तो ये चीज आपको समझ में आता है। दूसरा है ना, एक और ये जब बुलिश जोन है ना, इसमें दो पार्ट है
कि ये एक है 75, मतलब इसको भी हमने डिवाइड कर दिया हाफ में, ये 75 के ऊपर है, ये जो है ना ये एक्सट्रीम जोन है, ठीक है। मतलब ये इंडेक्स को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया और यहां भी इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, ये है 25। तो ये जो है ना ये एक्सट्रीम जोन है, ये भी एक्सट्रीम जोन है, ये एक्सट्रीम जोन बुलिश का, ये एक्सट्रीम जोन बेरिश का, समझ में आया। तो इस तरह से इसको हमने डिवाइड कर दिया, इसको हमने जोन बना दिया। ये एक्चुअली बुलिश ही है लेकिन न्यूट्रल है, ये बेरिश ही है, ये न्यूट्रल। पहले इतना आप समझ लीजिए। अब जब ये एक्सट्रीम जोन है, इसका मतलब क्या है, ये 75% के ऊपर है, मतलब 75% से ज्यादा स्टॉक्स बुलिश है। अब नॉर्मली क्या होता है कि अगर ज्यादा स्टॉक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो बुलिश मार्केट है, मतलब ट्रेंड अप है, स्ट्रांग है, पॉजिटिव है ना, बहुत ज्यादा स्टॉक्स बुलिश है। लेकिन और एक चीज क्या होता है कि अगर ज्यादा स्टॉक्स बुलिश है ना, मतलब एक इंडेक्स से बहुत सारे स्टॉक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो एक तरह से कभी कभी ये भी होता है कि एग्जॉशन हो जाता है, मतलब सब स्टॉक्स बुलिश है और बढ़ भी रहे, लेकिन कितना एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा एग्जॉशन पॉसिबल है। तो ये एक्सट्रीम जोन क्या इंडिकेट करता है, एग्जॉशन, ठीक है। वैसे ये बेरिश जोन इंडिकेट करता है एग्जॉशन। अब ये एग्जॉशन में क्या करना है इसके ऊपर हम आते हैं, लेकिन अब आपको यहां तक क्लैरिटी है कि ये न्यूट्रल जोन है। पहले तो ये बुलिश, ये बेरिश, ये बुलिश न्यूट्रल, ये बेरिश न्यूट्रल, ये बुलिश एक्सट्रीम, ये बेरिश एक्सट्रीम, ठीक है। इतना चार चीज आपको समझ में आ गया। अब पहला रूल आप ये समझ लो, ये जो एक्सट्रीम जोन है ना, ये है एक्चुअली येलो जोन, मैं इसको कहता हूं येलो जोन। येलो जोन का मतलब क्या है कि जैसे हमारे यहाँ इंडिया में ट्रैफिक सिग्नल है ना, तो उसमें तीन होते हैं, ग्रीन, रेड और येलो, है ना। ग्रीन मतलब जाओ, रेड मतलब रुक जाओ, और येलो मतलब स्लो हो जाओ। अब ये और बात है कि हम स्लो होते नहीं है, लेकिन मतलब ये होता है कि येलो सिग्नल है मतलब आपको स्लो होना है। तो ये ही एक पहला तो रूल समझ लीजिए, यहां पे आपको स्लो होना है, ठीक है। अब इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मार्केट, लेकिन पहला रूल एक्सट्रीम जोन में स्लो होना है। मैंने रेड नहीं कहा है, मैंने येलो कहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आया। अब आपको एक और चीज समझनी जरूरी है ब्रेथ इंडिकेटर के लिए, वो है अबाउट ट्रेंड। अब नॉर्मली जो ट्रेंड होता है ना मार्केट में प्राइस के, उसमें दो, आप उसको ब्रॉड लेवल पे दो इसमें डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एक नॉर्मल ट्रेंड, मतलब चाहे अप हो चाहे डाउन हो, ये नॉर्मल ट्रेंड है। और एक होता है एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, मतलब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में क्या होता है कि यूजुअली बहुत ज्यादा अच्छा पार्टिसिपेशन है, इस टाइप का स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। नॉर्मल मार्केट यही होता है। अब नॉर्मल मार्केट में चाहे अप हो चाहे डाउन हो, ब्रेथ इंडिकेटर जो है ना वो आपका इस तरह से ऑसिलेट ज्यादा हद तक करेगा, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं होता, बीच में कर्व्स होते हैं, उतना आप समझ लेना, लेकिन नॉर्मली ये ट्रेंड इस टाइप का रहता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में क्या होता है कि अगर मान लिया स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है ना, तो ये अगर आपका एक्सट्रीम जोन है ना, पहले तो ये 50 के ऊपर ही ज्यादा रहेगा मोस्टली, मतलब ये 50 के नीचे जल्दी जाएगा नहीं ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, और ये यहां पे टाइम ज्यादा स्पेंड करता है एक्सट्रीम में। ये इसके बिहेवियर होते हैं, ठीक है। ये आपको समझने की जरूरत है कि अब जब नॉर्मल मार्केट्स में क्या होता है कि ये ज्यादा टाइम एक्सट्रीम जोन में स्पेंड नहीं करता है ब्रेथ इंडिकेटर, और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स में क्या होता है कि एक्सट्रीम जोन में ये कुछ टाइम स्पेंड करता है। हाँ, एक तरह से जितना आप इसको फॉलो करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपको मार्केट का ये फेज भी समझ में आते जाएगा, लेकिन उस पर और हम आएंगे। ये एक और आपको की डिफरेंस समझने का जरूरत है। अब कब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है कब नॉर्मल ट्रेंड है ये बता के नहीं होता है, दैट आई एग्री, लेकिन आपको ये बिहेवियर से एक तो थोड़ा आइडिया आता है। मुझे ब्रेथ इंडिकेटर के बिहेवियर से बहुत बार आइडिया आता है कि मार्केट कैसा है। तो ये अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, लेकिन एक तो वहां से आपको आइडिया आता है, दूसरा आपको प्राइस एक्शन से भी आइडिया आता है कि कितने स्टॉक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और किस टाइप के पैटर्न्स हैं एंड ऑल दैट। लेकिन पहली बात कि एक्सट्रीम जोन में यहां पे टाइम कम स्पेंड करता है, यहां पे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, ठीक है। अब इसके रूल्स पे आते हैं। अब मान लीजिए ब्रेथ इंडिकेटर अबाउ 50 है, पॉजिटिव है, अगर ये स्टेज में है, वो बढ़ रहा है, मतलब बुलिश है ब्रेथ इंडिकेटर, आप नॉर्मली जैसे अपने स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो, जैसे आप प्राइस एक्शन फॉलो कर रहे हो, ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो, या कोई और ट्रेडिंग सिस्टम कर रहे हो, वो अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देयर इज नो इंटरवेंशन बाय ब्रेथ इंडिकेटर, मतलब आपको सिर्फ वो ये बता रहा है जो कर रहे हो अच्छा है, चलने दो, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल अलोकेशन भी हो सकता है, वो सब अपनी जगह ठीक है। अब मान लीजिए ये एक्सट्रीम जोन पहुंच जाए ना, तो ये येलो जोन में आ गया। जैसे येलो जोन में आ जाता है ना, थोड़ा सा स्लो हो जाना है। अब स्लो का मतलब क्या है कि अलोकेशन थोड़ा सा कम कर दो, या जो अपना आप होता है ना कि हम प्रॉफिट बुक करें या राइड करें या जल्दी निकल जाए, एग्जिट के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं।
तो यहाँ पे ब्रेथ इंडिकेटर थोड़ा सा ये हेल्प करता है कि जब यहाँ पे हो तो आप ऐसा नहीं है कि जो कैरी कर रहे हो सब बेच दो, बिकॉज मैंने जैसे बताया स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हुआ तो ये यहाँ टाइम स्पेंड करेगा, मार्केट कैन गो अप। तो यहां से आप थोड़ा सा अलोकेशन कम करो, थोड़ा स्लो हो जाओ, नया पोजीशन ऐड कम अमाउंट से करो, और अगर कुछ किया है तो प्रॉफिट बुकिंग जल्दी करने का आप सोच सकते हो, थोड़ा सा अग्रेसिव प्रॉफिट बुकिंग, इस टाइप का चीज, या अग्रेसिव एग्जिट अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि ब्रेथ इंडिकेटर जब करेक्ट होता है, ब्रेथ इंडिकेटर करेक्ट होने का दो मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझ में आना चाहिए। जब ब्रेथ इंडिकेटर करेक्ट होता है, इसका दो पॉसिबिलिटी है। मतलब पॉसिबिलिटी क्या है, करेक्शन होगा, लेकिन करेक्शन दो टाइप का होगा, या तो प्राइस करेक्शन या टाइम करेक्शन। ये दो पॉसिबिलिटी है। मतलब ये हो सकता है कि प्राइस नीचे जाएगा, ये हो सकता है कि टाइम थोड़ा सा कंसर्व, मतलब टाइम क्यों होगा। अब आप एक लॉजिकली एक सोचिए, ब्रेथ इंडिकेटर नीचे कब हो जाएगा। मान लीजिए ब्रेथ इंडिकेटर यहां पे 80 है, ठीक है। अब ये 80 है, इसका मतलब क्या है, 80% स्टॉक्स बुलिश है। मान लीजिए ये आ गया 70 पे, तो इसका मतलब क्या है कि 70% स्टॉक्स अब बुलिश है, मतलब 80 से 70 10% स्टॉक्स जो है वो बुलिश से बेरिश हो गए, और इस केस में वो कॉलम ऑफ एक्स से कॉलम ऑफ ओ में चले गए। तो आपको ये समझना है कि ये इंडिकेटर करेक्ट होगा जब कुछ स्टॉक्स करेक्ट होंगे, है ना। और ये स्टॉक्स करेक्ट होते हो, ये पॉसिबल है कि इंडेक्स ऊपर ही रहे, बाकी स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, है ना, और तो इंडेक्स भी ऊपर गया, ये पॉसिबल है, या बाकी स्टॉक्स फिर भी पॉजिटिव है ना, तो ओवरऑल एनवायरमेंट फिर भी ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, करेक्ट हो रहा है तो कुछ स्टॉक्स करेक्ट हुए, वो हो सकता है कल फिर से पॉजिटिव हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में करेक्शन की शुरुआत हुई है। तो अगर करेक्शन की शुरुआत ऐसी हुई है तो आपको प्राइस में करेक्शन दिखेगा, नहीं तो क्या होगा, मार्केट में आपको ओवरऑल एक साइडवेज कैंडल दिखेंगे, या दो चार कैंडल नैरो रेंज, या ऐसा कुछ टाइप हो जाएगा। मतलब मोरलेस साइडवेज मार्केट, इंट्राडे में मूवमेंट है लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे फिर से फ्लैट हो गया, या थोड़ा सा कम रेंज है, इस टाइप का मार्केट। तो समझ में आया आपको, ये दोनों पॉसिबिलिटी है, प्राइस या ट्रेंड। अब आपको पता है ये जो 1% है, ये अभी अगर आपको लॉजिक समझा हो, मैं क्यों X% ज्यादा फॉलो कर रहा हूं। मतलब आप कर सकते हो 50 डे मूविंग एवरेज, या और कोई ब्रेथ इंडिकेटर, या नंबर ऑफ स्टॉक्स जो हाई पे कितने हैं, ये सारे इंडिकेटर्स है। कुछ में उसमें कुछ इंडिकेटर्स इंटरेस्टिंग है जिसके लिए मैं सेपरेटली वीडियोस रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन क्या होता है कि कुछ जैसे इंडिकेटर है ना, 50 डे 100 डे, वो यूजफुल है, वो थोड़े स्मूथ कर्व है, लेकिन स्लो मूविंग होते हैं। मतलब बहुत सारे स्टॉक्स को 50 दिन के नीचे जाना पड़ेगा, फिर वो इंडिकेटर बेरिश होगा। तो ये जो है ना, ये X% और खास करके 1% का कॉम्बिनेशन, ये है ना, ये थोड़ा मॉडरेट हो गया, मतलब ना बहुत फास्ट है ना बहुत स्लो है, इस टाइप का एक इंडिकेटर हो गया। ये मैंने इतने टाइम से ऑब्जर्व किया कि खास करके जो ट्रेडर्स हैं, और शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए भी, लॉन्ग टर्म के लिए ये बॉक्स वैल्यू बढ़ा देते हैं, लेकिन उसका भी एक और डायनामिक्स है जिसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग फिलहाल इसी चीज को डिस्कस करते हैं। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेडर्स के लिए बहुत ही अच्छा एक कॉम्बो है, और एक अच्छा आपका मिक्सचर है कि जहां पे बॉक्स वैल्यू भी ठीक है और इंडिकेटर भी मॉडरेट है। तो इस हिसाब से ये बहुत यूजफुल बन जाता है। तो आपको समझ में आया, करेक्शन के ये दो टाइप्स है। तो ब्रेथ इंडिकेटर के करेक्ट होने का मतलब है या तो प्राइस करेक्ट होगा या कंसोलिडेशन होगा। दोनों ही केस में थोड़ा सा स्लो जाना एडवाइजेबल है। तो स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए कि यहां पे आप अगर, या तो आपका कोई प्राइस बेस्ड एग्जिट जल्दी यहां पे नहीं आएगा, है ना, प्राइस फिर भी बुलिश होगा बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स बुलिश है। इसीलिए ये इंडिकेटर बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है आपके ब्रेकआउट इंडिकेटर्स, प्राइस बेस्ड स्टडीज को। नॉर्मली क्या होता है, अगर कोई इंडिकेटर हम प्राइस में लगाओगे, जब बुल मार्केट है तो सब कुछ बुलिश ही होगा, मतलब वहां पे नॉर्मली ऐसा होगा नहीं कि ये बेरिश दिखा रहा है। तो ये एक इंडिकेटर ऐसा है जो वहां पे आपको थोड़ा सा अलार्म देगा कि बॉस यहाँ पे एग्जॉशन पॉसिबल है, तो सब कुछ बुलिश है लेकिन थोड़ा सा संभल के काम करो, इस टाइप का। तो यहाँ आपको सब, जैसे मैंने पहले कहा, सब बेचना नहीं है, लेकिन यहाँ पे काम थोड़ा स्लो करना है। फिर उसके बाद जब ये करेक्ट होगा, अब मार्केट वापस आ गया न्यूट्रल जोन में, लेकिन अबव 50 है तो अभी भी बुलिश है। इसके बाद जब बुलिश प्राइस पैटर्न्स मिले तब ट्रेड करने, मतलब अगर मार्केट करेक्ट हो रहा है तो आपको यहां बुलिश प्राइस पैटर्न्स नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर मार्केट आपका कंसोलिडेशन में है या ओवरऑल स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है तो यहां फिर से बुलिश पैटर्न मिलेंगे और ये फिर से ऊपर जा सकता है। समझ में आया? बुलिश पैटर्न्स कहां पे? प्राइस पे।
अगर मैं P&F की बात करूं तो वहां कोई आपको डबल टॉप या और भी जो ट्रायंगल, AFT, टर्टल ऐसे ब्रेकआउट मिले, रेंको में स्विंग ब्रेकआउट जैसे पैटर्न्स मिले, या कैंडलस्टिक चार्ट पे कोई पैटर्न ब्रेकआउट या कोई इंडिकेटर जो भी आप फॉलो कर रहे हो, मतलब वहां पे आपको फ्रेश बुलिश सिग्नल जिन स्टॉक्स में मिले वहां पे आप कर सकते हो, क्योंकि जो स्टॉक्स करेक्ट होने शुरू हुए हो सकता है वो वापस रिवर्स करे, और अगर ये मार्केट नॉर्मल है, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है, तो यहां से और एक करेक्शन पॉसिबल। समझ में आया? ये मैं थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप इसको रीड कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये इंडिकेटर थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करता है ना एक्सट्रीम जोन में, तो समझ लेना ये ट्रेंड जो है वो स्ट्रांग है, इट इज हियर टू स्टे। अब उसमें क्या होता है कि एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूं कि 2-4 सेशन अगर एक्सट्रीम जोन में उसने स्पेंड कर लिए, मार्केट कंसोलिडेट हो सकता है, मतलब हो सकता है मार्केट में इस टाइप का कंसोलिडेशन है, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है, लेकिन अगर ये एक्सट्रीम जोन में ही रहा है, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ स्टॉक्स बुलिश है, करेक्ट हो ही नहीं रहे, देन देयर कैन बी वन मोर गुड बुल रन, मतलब शॉर्ट टर्म एक बड़ा अच्छा कैंडल, ये पॉसिबिलिटी है, ये नॉर्मली होता है। लेकिन एक्सट्रीम जोन में फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद करेक्ट होगा, ये पॉसिबल है कि ये 50 और 100 इसके बीच में रहेगा, लेकिन एक्सट्रीम जोन में वो यूजुअल मार्केट में कम टाइम स्पेंड करता है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स में वो ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। ठीक है, अब थोड़े एक दो चार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, आप आर जोन में जाओगे, यहाँ पे ये ब्रेथ सेगमेंट है, और ब्रेथ चार्ट अगर आप लगाओगे, ये P&F X% है, यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर्स है, आप अपना कोई इंडिकेटर का भी खुद का ब्रेथ लगा सकते हो। जैसे मैंने बताया ना कि आप जाओ सिंगल मूविंग एवरेज, अगर मैं सिलेक्ट करूं कि कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स अबाउ 50 डे एवरेज है, ये सब आप लगा सकते हो, बट अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी हम पहला जो ऑप्शन है P&F X%, यहां पे मैं पहले सिलेक्ट कर रहा हूं निफ्टी 50 इंडेक्स। देखिए, ये ब्रेथ इंडिकेटर है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी 50, और ये ब्रेथ इंडिकेटर है। देखिए, इसमें आपको ये 3 लाइन दिख रहे हैं, ये है 75, ये है 50 और ये है 25। ठीक है, अब ये बिहेवियर आपने देखा, ये 0 to 100 ऑसिलेट करता है। अब देखिए करंट निफ्टी ट्रेंड में, जब ये यहां से निकला करीब 17,000 के आसपास से, तो ये ब्रेथ इंडिकेटर अबाउ 50 चला है, और उसके बाद ये बिटवीन 50 to 100 ये ऑसिलेट कर रही है, उसके बाद टोटली 50 के जोन में है। जब तक ये पूरा अप ट्रेंड है, ये 50 के ऊपर है, इसका मतलब है ज्यादा नंबर ऑफ स्टॉक्स इन निफ्टी 50, मोर देन 50 आर पॉजिटिव, दे आर इन द कॉलम ऑफ एक्स मोस्ट ऑफ द टाइम। अब ये ऑसिलेट करता है, कभी ये 75 के ऊपर जाता है, फिर करेक्ट होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर करेक्ट होता है। अब ये जैसे मैंने बताया, ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो ये यहाँ पे थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है ना, और करता है, फिर करेक्ट होता है, और फिर ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। तो ऐसे टाइम पे जब ये इस जोन में, आप देखिए थोड़ा सा कंसोलिडेट होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर जैसे इस जोन में आए, यहाँ पे इसके बाद आपको थोड़ा सा करेक्शन और कंसोलिडेशन यहाँ है, तो ऐसे नॉर्मली होता है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए क्या होता है कि जब वो एक्सट्रीम जोन में होता है, तो वहां पे आप थोड़ा सा कॉशन अप्लाई कर सकते हो, या थोड़ा सा स्लो हो सकते हो, एंड देन अगेन जब वो करेक्ट होता है, फिर जहां बुलिश पैटर्न मिले जिन स्टॉक्स में, वहां पे ट्रेड कर सकते हैं। या दूसरा, जो लोग ऑप्शंस ट्रेड करते हैं, यहाँ पे वो सोच सकते हैं कि थोड़ा ऑप्शन राइटिंग करे, बिकॉज काफी एग्जॉशन है, वहां पे आप सोच सकते हो कि कहीं OTM कॉल्स या इस टाइप का राइट करे। ऑफकोर्स यू कैन बाय प्रोटेक्शन, लेकिन नॉर्मली और वो और एक ट्रिगर है कि जब वो थोड़ा सा करेक्ट होना शुरू हो, आपको वो दिख जाए कि ब्रेथ एक्सट्रीम जोन में और प्राइस में थोड़ा सा करेक्शन, दैट इज द बेस्ट प्लेस कि वहां पे आप कॉल राइट कर सकते हो। ऑपोजिट, जब बेरिश मार्केट होता, पुट राइट करना। अब यहाँ देखिए बेरिश मार्केट था, यहाँ पे ये एक्सट्रीम जोन पे है, मतलब इट वाज लाइक बिलो 25, थोड़ा सा करेक्शन आया, फिर जब गिरा फिर इट वाज बिलो 25, और फिर वहां से वो थोड़ा सा निकला, और फिर इट एंटर्ड इनटू द बुलिश जोन, और फिर वो ट्रेंड रिवर्स हो गया। तो होता क्या है कि बेरिश मार्केट है तो नॉर्मली सब कुछ बेरिश होगा, लेकिन जब ब्रेथ एक्सट्रीम जोन में है तो आपको ये समझ आएगा कि नहीं, सब बेरिश है लेकिन थोड़ा सा स्लो होना है, मे बी यू कैन राइट पुट्स उस टाइप पे। और जब सब बुलिश है लेकिन एक्सट्रीम जोन में, तो थोड़ा सा स्लो होना है। अब जैसे मैंने पहले बताया कि दो, अगर आपको ये समझ में आए, जैसे अभी का सिनेरियो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है। यूजुअल मार्केट में ये ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा नहीं एक्सट्रीम जोन में, और जल्दी करेक्ट हो जाएगा। तो वहां पे आपका वो जो एक्सट्रीम जोन है, वहां पे आप अच्छा एक क्विक, आपको जो ट्रेड्स वहां पे है वो जल्दी मिलते हैं, यहाँ पे वो टाइम थोड़ा ज्यादा स्पेंड करता है। ये दो एक फर्क है, ये आपको समझ में आ गया। तो ब्रेथ इंडिकेटर इज द बेस्ट थिंग
कि आपको समझ में आएगा कि कौन सा स्ट्रेटेजी अप्लाई करना चाहिए। तो यूजुअली देखिए थोड़ा इसके पीछे अगर मैं जाके देखूं, ये बिल्कुल ये इस टाइप से ऑसिलेट करता है, मतलब ये ज्यादा टाइम एक्सट्रीम जोन में स्पेंड नहीं करेगा और वहां पे थोड़ा सा रिवर्सल ट्रेड्स के भी अपॉर्चुनिटी होते हैं। तो एक टाइप का वो ऐसा ट्रेंड है जो आपका सब कुछ अच्छा जा रहा है ना, लेकिन आपको एक दोस्त बताता है ना कि बॉस रुक जा, तू हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लेसेंट हो गया है, तो उस टाइप का ये इंडिकेटर है जो आपको ये गाइड करेगा। तो आप कोई भी स्टडी जब कर रहे हो ना, ये इंडिकेटर आप वो उसमें बहुत अच्छे से पूरे आपके स्टडी को कॉम्प्लीमेंट करेगा। ये मेरा एक पॉइंट था कि आपको एक्सप्लेन करूं। तो ये इंडिकेटर एक तो हमने लगाया निफ्टी 50 पे। समझ लिया, अगर मुझे ओवरऑल मार्केट का एक अच्छा आइडिया लेना है तो एक ऐसा इंडेक्स है निफ्टी टोटल मार्केट। ये जब आप प्लॉट करोगे, रन करने में थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन इस पूरे 750 स्टॉक का आपको ब्रेथ इंडिकेटर बताएगा। देखिए टोटल मार्केट मतलब निफ्टी 500 और निफ्टी 250 माइक्रो कैप, इसका एक इंडेक्स है जिसमें 750 स्टॉक्स का हमें एक ट्रेंड ये ब्रेथ इंडिकेटर का बता रहा है। जो अभी करंट ट्रेंड है समझ लीजिए 60%, इसका मतलब ये 750 स्टॉक्स में से 60% स्टॉक्स आर पॉजिटिव इन द कॉलम ऑफ एक्स। अब ये जो आप ट्रेंड देख रहे हो ये अबव 50 है, मतलब ये सिनेरियो में 750 में से मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर पॉजिटिव। अब ये जब इस टाइप का ब्रेथ इंडिकेटर होता है जहां पे आपको एक्सट्रीम बता रहा है लाइक 75-80% रीडिंग, तो आपको ये समझ में आता है 80% स्टॉक्स आर बुलिश। ये आपको दो चीजें दिखाता है, एक तो ये बता रहा है मार्केट बहुत अच्छा है, इतने सारे स्टॉक्स आर पॉजिटिव, तो ये एक तरह से एक अच्छा साइन है। एट द सेम टाइम शॉर्ट टर्म के लिए आपको एक बता रहा है कि थोड़ा सा रुक जा, थोड़ा करेक्ट होने दो, फिर बुलिश पैटर्न देखते हैं और वहां पे ट्रेड करते हैं। तो इस टाइप से आपको वो दोनों एंगल से हेल्प कर सकता है, राइट। तो ये आपका कंफर्मेशन भी हो सकता है टू प्राइस इंडिकेटर के स्ट्रेंथ है, और दूसरा आपको ये भी हो सकता है कि टाइमिंग कि कैसे करना है वो भी एक आपको इंडिकेशन दे सकता है। मतलब इस इंडिकेटर को अगर हम पूरा लार्जर पीरियड में मैं आपको देखूं तो आप देखिए इस इंडिकेटर का बिहेवियर मोस्टली वो इस तरह से ऑसिलेट करता है। मतलब आप ये बहुत कंप्रेस डेटा है, ऑफ कोर्स आप नॉर्मली जब बड़ा करोगे तो ये स्मूथ दिखेगा, लेकिन पॉइंट ये है कि नॉर्मली देखिए एक्सट्रीम जोन में ज्यादा रहता नहीं है ड्यूरिंग नॉर्मल ट्रेंड्स, ये बिल्कुल ही जल्दी रिवर्स हो जाता है। बिल्कुल एक्सट्रीम जोन में वो थोड़ा सा वहां पे टाइम स्पेंड करता है, अदरवाइज आपको वहां से मतलब वो एक तरह से वार्निंग साइन जरूर होता है कि यहाँ पे एग्जॉशन है, तो वो बहुत अच्छे से आपको इंडिकेट करता है उस चीज के लिए। अब देखिए जब NSE 50 या कोई भी ब्रेथ इंडिकेटर आप प्लॉट करोगे यहाँ पे, तो आपको ये मूविंग एवरेज का लाइन भी यहाँ इसके साथ प्लॉट होगा। तो या तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं या आप मूविंग एवरेज के साथ भी इसको प्लॉट कर सकते हैं। अगर करना है तो आप पीरियड 5 चेंज कर दीजिए और ये मूविंग एवरेज ब्रेथ इंडिकेटर का लग जाएगा। ये मूविंग एवरेज को आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, ब्रेथ इंडिकेटर अबव मूविंग एवरेज इज बुलिश, और जब ये बिलो मूविंग एवरेज फॉल हो तो ये एक साइन है कि यहाँ से रिवर्सल का पॉसिबिलिटी है। बट ये बिल्कुल ही टच करता हुआ मूविंग एवरेज है, इसलिए हमने छोटा 5 पीरियड लगाया, बिकॉज बहुत लंबा लगा के तो ज्यादा फायदा नहीं है। तो इस तरह से ये क्रॉस ओवर्स भी आप इसमें रीड कर सकते हो। और एक और चीज है जिसमें आपको थोड़ा सा हेल्प हो सकता है, देखिए ये ब्रेथ इंडिकेटर लगा है NSE ऑल सेक्टर्स में, मतलब जो 23 सेक्टर्स है ना उसका ये ब्रेथ इंडिकेटर है ना, मतलब कितने सेक्टर्स कॉलम ऑफ एक्स में। सिर्फ इसमें एक ही वेरिएशन है, जो बॉक्स वैल्यू है ना वो 0.25% लिया, क्योंकि 1% थोड़ा ज्यादा हो जाता है, वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अभी ये जो ब्रेथ इंडिकेटर है सेम, जैसे अगर ये बिल्कुल 25 के नीचे चला गया, आप समझ लीजिए मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स आर बेरिश है या सारे सेक्टर्स बेरिश है, तो एक लिमिट होता है ना, इसके बाद कुछ सेक्टर्स रोटेट होंगे, सेक्टर रोटेशन मार्केट का नेचर है, राइट। कुछ सेक्टर्स बुलिश टर्न होंगे, तो उस टाइम पे ये आइडिया होता है कि अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स आर बेरिश, अब यहाँ से एक रिवर्सल पॉसिबल है। कौन से सेक्टर्स में रिवर्सल होता है वो आइडेंटिफाई करना है और वहां स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, ठीक है। सेम वे जब ये बिल्कुल एक्सट्रीम हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए इट वॉज एक्सट्रीम, तो उसके बाद ये करेक्ट हुआ, इसका मतलब क्या है, काफी सेक्टर्स करेक्ट हुए होंगे, है ना। मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स वर बुलिश, 95% स्टॉक्स वर सेक्टर्स वर बुलिश है, फिर वो करेक्ट हो गए, ऑलमोस्ट 25 के नीचे चले गए, मतलब बहुत सारे सेक्टर्स करेक्ट हुए, मतलब स्टॉक्स में करेक्शन हुआ होगा। यहाँ पे ये कैंडल्स देखिए आप, थोड़ा साइडवेज मार्केट है ये पूरे इसमें, इसका मतलब उस टाइम पे क्या हो गया, समहाउ निफ्टी मैनेज हो गया होगा, लेकिन स्टॉक्स काफी करेक्ट हुए, आप सेक्टर्स रोटेशन हुआ है। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ इस इंडिकेटर से आइडिया आता है। और ओवरऑल मार्केट बुलिश है, बिकॉज हमने देखा था निफ्टी 50 अबाउट 50 और ओवरऑल मार्केट बुलिश है, तो यहाँ फिर हमें देखना है कौन से सेक्टर पॉजिटिव टर्न हो रहे हैं, एंड देन यू टेक अ पोजीशन। तो मेरा आइडिया आपको समझ में आया कि ओवरऑल हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, कि हम लोग देख रहे हैं कि कितने स्टॉक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन ट्रेंड देख रहे हैं, और अकॉर्डिंगली हम स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, पॉजिटिव है, तो ऑफकोर्स बुलिश करेंगे, लेकिन जो ऊपर का एक्सट्रीम जोन है वो थोड़ा अलार्म होगा। अगर नॉर्मल ट्रेंड है
तो हमारे एक्सट्रीम जोन्स हमें थोड़ा अच्छा और टाइमली वार्निंग देंगे कि कैसे रिवर्सल पोजीशन लेने हैं। तो ब्रेथ इंडिकेटर में हमने अभी इतना ये डिस्कस किया है कि हमने जोन कैसे रीड करने हैं, मतलब येलो और न्यूट्रल, ठीक है। दूसरा है कि आपको स्ट्रॉन्ग ट्रेंड समझ में आता है कि बुलिश जोन या बेरिश जोन कौन सा होता है, ये आपका पार्टिसिपेशन ट्रेंड आपको बताता है। और तीसरा है कि जब ये जोन में से न्यूट्रल जोन में आ जाए, मतलब ये बुलिश या बेरिश जोन अगर ये अबव 50 है तो ये न्यूट्रल जोन भी होता है, अबव 50 एंड बिलो 75, और सेम वे बिलो 50 एंड अबव 25 भी न्यूट्रल जोन है। यहाँ पे आप सिंपल ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हो इन डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। ये आपका एक्सट्रीम जोन है जहां पे आप थोड़ा सा मीन रिवर्जन ट्रेड्स, जो अग्रेसिव ट्रेडर्स है वो मीन रिवर्जन ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट करता है अगर आपका कोई मीन रिवर्जन प्राइस सेटअप है और ब्रेथ एक्सट्रीम जोन में है। ऑप्शन राइटिंग जैसे सेटअप्स वहां हो सकते हैं, या कुछ नहीं तो आप ये येलो जोन है स्लो हो जाइए, अलोकेशन स्लो कर दीजिए, एंड देन जब वो थोड़ा सा करेक्ट होता है फिर बुलिश पैटर्न्स देखिए जो बाकी स्टॉक्स में आते हैं। आप देखते होंगे जैसे प्रीवियस वीडियो में और यहाँ पे भी मैं अलोकेशन पे बहुत बात करता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है बियॉन्ड अ पॉइंट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के साथ अलोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसके ऊपर एक सेपरेटली एक वीडियो करूंगा प्राइस के अलावा रिस्क मैनेजमेंट और अलोकेशन और पोजीशन साइजिंग के ऊपर भी। ये ब्रेथ इंडिकेटर में भी एक्चुअली मेरे पास और बहुत बात करने को है। जैसे हमने X% देखा ना, वैसे एक बुलिश स्टॉक्स कितने हैं वो भी हम समझ सकते हैं DT% से, उसको कैसे यूज करते हैं वो भी एक डिस्कस करेंगे। एक मल्टी ब्रेथ भी है, मतलब 1%, 3% या और जो बाकी ब्रेथ इंडिकेटर है उसको एक साथ कैसे यूज कर सकते हैं, बात करेंगे उसके ऊपर। लेकिन इतना आपने समझ लिया नहीं सफिशिएंट है कि आप उस कोई इंडिकेटर यूज करके अपने करंट स्टडीज में आप अच्छे से उसको फिल्टर लगा सकते हो। थोड़ा और प्रैक्टिस करोगे और इंटरेस्ट आएगा तो बाकी चीजें भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये ओवरऑल इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। हमारे थोड़े और ऐसे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव हम डालते रहेंगे। और भी आपके कुछ सजेशंस है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, आस्क डिफाइन एज को का हैशटैग यूज करके। थैंक यू फॉर योर टाइम।